कि जब व्यक्ति सुख की चाहत रखता है और सुखी होने का प्रयास करता है तो उसको वस्तुतः जाना ही सुखदाता की शरण में चाहिए। जिसको भोजन करना है और वो बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर के है और टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाए तो क्या उसको भोजन की थाली मिलेगी? कदापि नहीं मिल सकती। उसको किसी भोजनशाला में जाना पड़ेगा या घर पर जाकर के परिवारजनों को बताना पड़ेगा भूख लगी है। सखा जी भी यही बता रहे हैं कि मानव सुखी होना तो चाहता है लेकिन वस्तुतः वो सुख दाता के पास नहीं जाता, अन्यत्र भटकता है। यूं तो हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। जन्म के पहले दिन से मानव सुख की तलाश शुरू करता है, मृत्यु की अंतिम घड़ी तक सुख की तलाश चालू रखता है, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिल पाता क्योंकि वो गलत जगह जा रहा है। वास्तव में मेरे भाई बहनों, अगर हमें सुख चाहिए तो फिर सुख को चाहना है तो हमें महाभारत के एक छोटे से श्लोक को समझना पड़ेगा। सखा जी कह रहे हैं कि जो मेरी इष्ट गौ माता है वो निश्चित रूप से सुख की दाता है। और इसको व्यास जी ने अपनी वाणी से और गणेश जी ने अपनी कलम से महाभारत के अनुशासन पर्व में लिख दिया कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः। गाय माता जो सारे जगत की माता है, वास्तव में कोई व्यक्ति उसकी शरण ले ले तो फिर उस मानव के जीवन में कदापि कोई दुख नहीं आता है। पुत्र बनकर के शरण ले ले तो शर्त है कि हम उसकी पूरी शरणागति दें। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोगों में से कितने लोग गाय माता को माता मानते हैं? हाथ खड़े कर लीजिए। पूरा चोरू प्रणाम आपको, नीचे कर लीजिए। मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में वापस हाथ खड़े करके दिखाना। अगर गाय माता हमारी माता है तो अपने परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? एज ए फैमिली मेंबर हुई ना? तो वो हमारे परिवार की सदस्य। तो कुछ दिनों पहले आपके घर में विवाह का आयोजन हुआ था, बच्चों की शादी का। पूरे परिवार के लिए नए नए वस्त्र खरीद के लाए गए थे, किसी के 2000 का, किसी के 5000 का। गाय भी तो हमारी माता है, उसका भी तो कुछ तो हक नजर आता है। जब 50,000 के कपड़ों की गठरी उठा करके लाए तो 25 रुपए की बढ़िया सुंदर रस्सी गाय माता को भी बांधने के लिए लाना याद आया? बिल्कुल नहीं आया। शादी के समय सबके लिए सोने चांदी के जेवर खरीदे आप लोगों ने, किसी के 5000 का, किसी के 50,000 का। गाय माता भी हमारी माता है। मानते कि ये सोना चांदी नहीं पहनती, लेकिन कम से कम आप जब 50,000 का सोना लाए तो एक 50 रुपए की पीतल की घंटी तो इन मैया जी के लिए भी लेके आनी चाहिए थी। ये भी तो हमारी माता है, इसका भी तो अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? शादी में बहुत अच्छी मिठाइयां बनी, 3 दिन तक शानदार भोजन किया। उस समय गाय माता को गुड़ दलिया खिलाना याद आया? हाँ, नहीं आया। कई परिवार तो जोश जोश में शादी के दिन गैया जी को घास जिमाना ही भूल जाते, उस दिन और भूखी ही खड़ी रह जाती है। ये चोरू शहर है, यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है और सर्दी भी बहुत पड़ती है। कुछ दिनों पहले सर्दी निकली, सर्दी में खूब रजाई और कंबल ओढ़ करके सोए आप लोग। उस समय चूरू की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में अनेकों अनेक गाय माताएं ठंड से कांपती हुई आपको रोज नजर आती थी। रहने दीजिए आपकी शानदार कंबल आपके पास, लेकिन 4 फटे हुए बोरी के तापड़े भी गाय माताओं की पीठ पर ओढ़ाना याद आया? नहीं आया। एक से बढ़कर एक शानदार भवन बना दिए, अंदर कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर लगा दिए कि हमको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। चूरू की गर्मी राजस्थान में सबसे तेज होती है, तो कोई 4 पेड़ भी गाय माताओं के निमित्त कहाँ लगा के बड़े कर दिए कि इनकी छाया में मैया बैठ करके सुख का अनुभव करेगी। नहीं कर पाए। और ये तो सामान्य बातें हैं मेरे भाई बहनों। अगर गहराई तक जाएं तो एक छोटा सा प्रश्न बहुत बड़ा रूप लेकर के हमारे सामने खड़े होकर आता है कि जब हमारी किसी भी माँ की मृत्यु हो, चाहे वो दादी सा हो, चाहे वो नानी सा हो, चाहे वो बुआ जी हो कि मासी जी हो या जन्म देने वाली माता हो,
उसका जब प्राण निकलता है उनको हम 4 कंधों पर उठा करके इज्जत से ले जा करके अंतिम संस्कार करके आते हैं। और जब गाय माता के प्राण निकल जाते हैं, कोई गौ माता मर जाती है और सड़क पर पड़ी हुई नजर आती है, तो नगर पालिका नगर परिषद वालों को बुला करके किसी ट्रैक्टर के में डाल करके या घसीटवा के गांव के बाहर फेंकवा करके आ जाते हैं। और जब वक्त आता है गोपाष्टमी का, जब वक्त आता है मकर संक्रांति का, जब वक्त आता है गो द्वादशी का, जब वक्त आता है वत्स द्वादशी का, जब वक्त आता है नेतागिरी का, जब वक्त आता है धर्म का ढोंग दिखाने का, उस समय हम लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि गाय हमारी माता है। ऐसा झूठा, ऐसा छद्म, ऐसा पाखंड भरा, ऐसा ढोंग भरा रिश्ता जब इंसान गाय माता के साथ निभाता है, कहने को वो सारी जिंदगी कहता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन उसके आचरण में कहीं नजर नहीं आता है कि इस रिश्ते को वो निभा रहा है। इसलिए सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकता है, जन्म से लेके मृत्यु तक उसका जीवन सुख की तलाश में निकलता है, लेकिन उसकी झोली में केवल दुख ही दुख आता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाता है। जो सुख की दाता है मेरे भाई बहनों, उसी के साथ बेईमानी करके हम लोग कैसे सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान व्यास जी ने स्वयं महाभारत में गणेश जी के द्वारा लिखवा दिया कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा है। जो सारे जगत की माता है, उस माता को सत्य रूप से स्वीकार करके पुत्र बन करके शरण ले, तो माता निश्चित रूप से हमारे सभी दुखों को मिटा सकती है।